हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद तनु। सो हम करने वाले हैं सीटेट के लिए, जो कि आप साइंस साइड से अगर हो, आपने पेपर 2 फिल किया है साइंस से, तो आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी के की नोट्स हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी की नोट्स दिया था, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं एज अ रिविजन फॉर यू, क्योंकि आपका एग्जाम होने ही वाला है। सो ये क्लास 8 का है, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, मतलब कि वो विजिबल नहीं होंगे अनएडेड आइज से। ठीक है, सो हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ये सारी चीज़ों की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में, हर जगह पाए जाते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर के हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, मार्शी लैंड में, सब जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इवन एयर में, वाटर में, बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सब जगह पाए जाते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ होते हैं गुड, कुछ होते हैं बैड। अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 चीज़ें आपको याद रखनी है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। अब यहाँ पे एक वायरसेस भी आता है। वायरस जो होता है वो इन सब से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसको जो अभी मैंने आपको सब बताया, तो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट वायरस को एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोब्स हम देखते हैं। वायरस जो होता है, यहाँ पे नीचे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग रहेगा। अगर उसको कोई होस्ट बॉडी मिल गई, होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल गया, वो उसके अंदर चला जाएगा, तब वो लिविंग में काउंट होगा। तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया लिविंग और नॉन लिविंग में। तो वो रिप्रोड्यूस कब करेगा? जब वो होस्ट बॉडी के होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, बैक्टीरियम और प्लांट एनिमल सेल, कुछ भी। ठीक, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं उनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, मेडिसिन के लिए एंड अल्कोहल के लिए। और कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे कि पत्तियाँ वगैरह गिर गई या कुछ सामान नीचे गिर जाता है जो कि पील वगैरह हो गया, तो उनको कंपोस्ट बनाने का, उनको ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने का काम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तो अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कैसे कॉज करेंगे? यहाँ पे कुछ सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो डिसेंट्री और मलेरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, बट हम अभी और देखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड पे भी ग्रो करने लगते हैं और वो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से क्या होता है? आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है और वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेयर से वो ले लेता है नाइट्रोजन को और कन्वर्ट कर देना है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको नाइट्रोजन गैस में भी प्रेजेंट, मतलब चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो भी डिजीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या प्लांट्स में कॉज कर रहे हैं वो डिजीज। ठीक है, तो उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे जो कि डिजीज कॉज करते हैं। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम भी होंगे, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है आपके लिए एक तरीके से। तो क्लीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे आप डेड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट और एनिमल को, कन्वर्ट करता है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में। तो ये सारे सब्सटेंस क्या कर सकते हैं? हम दोबारा जो है प्लांट और एनिमल यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या काम करेगा? डिग्रेड करता है हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को और क्लीन करता है आपके एनवायरनमेंट को। तो यह आपका पूरा था चैप्टर 2 के बारे में। अब नेक्स्ट आपका रहेगा चैप्टर 3 जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स।
आई थिंक ये नाप के मेन बुक से हटा तो नहीं दिया गया है, अदरवाइज हम इसको देखते हैं, बट पहले तो था ही। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक जो ये सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचर में पहले से ही पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज ऑफ यूनिट से बने होते हैं। मतलब कि इनकी पॉलीमर्स मतलब कि छोटी छोटी यूनिट्स मिलती हैं, छोटी छोटी जैसे बीड्स हम मान लेते हैं मिलके पूरी माला तैयार कर दी है, वैसे ही छोटे छोटे यूनिट्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो स्मॉल यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइल नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिले, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, उन सब से मिले। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि हम खुद से बनाएं, केमिकल्स प्रोसेसिंग के थ्रू, पेट्रोकेमिकल्स प्रोसेसिंग के थ्रू हम उनको मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स जैसे कि कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक। फाइबर्स को हमने क्या कर दिया? फैब्रिक में चेंज किया। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6 का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हो गया रोप्स हो गया, बकेट हो गया, फर्नीचर्स हो गया, कंटेनर्स हो गया। तो ये सब हाईली स्पेशलाइज यूजेस, जैसे कि एयरक्राफ्ट में यूज करें, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट में, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। कुछ और भी होते हैं जिसमें कि हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर द सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया, सब नेम आपको याद होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के हिसाब से, नेचर ऑफ बर्निंग के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के बिना अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते। हर जगह हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। इवन हमें कोई सामान कैरी करना है फिर भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। हमें कोई सामान भेजना है, मतलब हर चीज़ में हम प्लास्टिक ही देखते हैं। हमें कोई पॉलीथीन चढ़ानी है किसी में, प्लास्टिक, हमें कोई सामान वेजिटेबल्स रखने हैं, सब चीज़ में प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ में हम अपने होम में, आउटसाइड, प्लास्टिक हर जगह यूज़ करते हैं। बट ये जो होता है प्लास्टिक, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। अगर हम बर्न करेंगे प्लास्टिक को तो उससे पॉइजनस गैस निकलती हैं और उसको क्या करते हैं, अगर हम उसको ग्राउंड में दफना दें, मतलब कि डंपिंग कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा ईयर्स लेगा उसको हटाने के लिए, मतलब उसको डीजेनरेट करने के लिए। तो ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के लिए। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक, तो हमें अच्छी क्वालिटी की भी यूज़ करनी चाहिए और मेनली हो सकता है तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि रेयॉन जो होता है, जैसे सेलुलोज होता है, वुड पल्प से निकाला जाता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल आप बहुत सारी फ्लिपकार्ट वगैरह या कहीं पे भी सामान देखते होगे, उसमें रेयॉन लिखा रहता होगा। ठीक है, तो कंटेनर्स या आप होल्स्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। नायलॉन जो होता है वो भी पॉलीएमाइड का बना होता है, पेट्रोलियम से निकालते हैं उसको, लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, तो इसीलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें चीप भी रहती हैं। पैराशूट्स हो गया, फ्लैग वेस्ट, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, टायर्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉलिएस्टर जो होते हैं वो क्या होता है, वर्सेटाइल और मैन मेड फैब्रिक है। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रेजिस्टिंग रिंकल्स एंड स्प्रिंगिंग बैक टू इट्स क्रिप स्मूथ शेप। ठीक है, सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? ड्रेसेस के लिए, सूट के लिए, रेन वियर के लिए। एक्राइलिक जो होता है, ये भी जो होता है आपका वूल, मतलब ठंडियों में काम आता है, सिमिलर टू द वूल की तरह होता है। इसको हम यूज़ करते हैं स्वेटर वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह, शॉल वगैरह बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, सॉफ्ट भी होता है और गर्म भी करता है। तो ये नेचुरल फाइबर से जो होगा वो चीपर भी होगा, क्योंकि आप प्लांट से या एनिमल से वूल ले रहे हो तो उससे आप बहुत महंगा आपको पड़ेगा। एक्राइलिक जो होता है सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है, बट ये रेजिस्टेंट होता है टू केमिकल्स, मॉथ्स एंड सनलाइट। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देन प्लास्टिक जो होती है वो सिंथेटिक फाइबर, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। प्लास्टिक एक पॉलीमर से बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। प्लास्टिक जो होता है लीनियर अरेंजमेंट होता है। पॉलीमर आप आगे चल के पढ़ोगे, क्लास 11th में है आपका, तो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे लिंक्स वगैरह पढ़ोगे आप, जिसमें कि कौन कौन सा टेफ्लॉन वगैरह कैसे बनता है, तो ये पॉलीमर पूरा चैप्टर ही रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब कि एयर, वाटर और सॉइल के साथ ऐसा तो है नहीं वो रिएक्ट कर जाएगा, डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, रिएक्ट क्या करेगा। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब हल्का रहता है कैरी करना और स्ट्रॉन्ग भी रहता है। आप काफ़ी भारी भारी चीज़ें भी रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 किलो हम आलू वगैरह भर लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह कैरी कर लेते हैं ना, तो ड्यूरेबल भी है।
काफ़ी टाइम के लिए आप यूज़ भी कर सकते हो अगर अच्छी पॉलीथिन है तो, ठीक है। और उसको मोल्ड कर सकते हो हर शेप वगैरह, डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ में। पुअर कंडक्टर होता है, ऐसा नहीं है कि आप पन्नी को लगा दोगे किसी इलेक्ट्रिसिटी के पास तो क्या वो चार्ज जनरेट करने, कंडक्ट करने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट क्या है प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे। तो नेचुरल जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब डिग्रेड मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो जो लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स जो हैं उसको डिग्रेड कर लें, बट यहाँ पे जो प्लास्टिक होता है वो नॉट डिके होता है, डू नॉट डिके। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं नेचर के लिए। और प्लास्टिक जो एक तरीके से है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक को आप जलाओगे तो पॉइजनस गैस रिलीज होगी, पॉइजनस फूम्स रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। तो ये पूरा चैप्टर था आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसको हम देखेंगे कल। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू, बाय बाय, एंड शेयर विद दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।